एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि कल रात ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों के ऊपर हमला किया गया, 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ईरान की बैक के ऊपर रशिया और चाइना हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के हमलों को? इसी पर बात करेंगे। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि ईरान को ज़रूरत क्यों पेश आई पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? हालांकि कल मुलाकात हुई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और इवन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और यकीनन मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत दुख का, अफसोस का मामला है कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अनप्रोवोक्ड जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है ईरान की जानिब से। ये दोनों ममालिक के जो करीबी बरादराना ताल्लुकात थे उसकी स्पिरिट की भी नफ़ी करता है और दोनों ममालिक के खैर सगाली की तारीख को एक बहुत बड़ा ईरान की जानिब से धचका पहुंचाया गया है। लेकिन जो इसके मकासद हैं, यूँ नज़र आता है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो दाखिली सूरत हाल है और जो मशरिक़ वस्ता के जो मुहर्रिकात हैं उसका ईरान की जो नज़रियाती क़यादत है उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव मौजूद है, क्योंकि ईरान जिन तंजीमों की पुष्ट पनाही मशरिक़ वस्ता में कर रहा है, मैं समझता हूँ कि चूंकि ईरान उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, इसराइल और अमेरिका के हवाले से, मुखासमत के और इमदाद के हवाले से, तो यूँ लगता है कि ईरान के अंदर जो है जो क़दामत परस्त लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त ईरान की नज़रियाती क़यादत पे, जिसकी वजह से इन सफारती आदाब और तारीख को बालाए ताख रखते हुए IRGC जो कि डायरेक्टली ईरान की नज़रियाती क़यादत को जवाबदेह होते हैं, उनकी जानिब से ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और जारहत का मुजाहरा किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है? फ़िलहाल तो सिवाय सफ़ीर अपना वापस बुलाने के और उनका निकालने के कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। देखिए, ये जो रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है ये इब्तिदाई या इनिशियल रद्द-ए-अमल है और ये सिफारती सतह पे एक जिम्मेदार, बावकार, पुरएतमाद एटमी ताकत से यही तवक्को की जाती है कि वो फौरी तौर पर नी जर्क रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अलबत्ता वो तमाम ऑप्शंस को इस वक्त कंसिडर भी कर रहा है, उन पे गौर भी कर रहा है, लेकिन वो ईरान से ये तवक्को करता है कि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे नदामत का इजहार करे और इस बात का इयादा करे कि इस किस्म की जो जारियत है वो आइंदा कभी नहीं की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से यूँ लगता है कि हमारी तवक्कुआत के खिलाफ ईरान की जानिब से अभी तक ऐसा इजहार नहीं किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि न सिर्फ अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए तेहरान से, बल्कि जो ईरानी सफ़ीर है वो भी दोबारा पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे और आला सतह पे जो हमारे रवाबित हैं उनको भी फ़िलहाल मुनक़ता किया जा रहा है। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिस्कस तो किया गया होगा? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होती है एक दिन पहले, इवन पाकिस्तान नेवी और ईरान मुश्तरका तौर पे अमली मशकें भी कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनकी मुलाकात हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसके फ़ौरन बाद से ये इस तरह से हमला, आपको नहीं लगता कि बताया गया होगा, डिस्कस किया गया होगा? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म से कल मुलाकात हुई, बल्कि ईरान के जो खुसूसी मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई और मेरी मालूमात के मुताबिक इस किस्म की कोई बात
दोनों मुलाकातों में नहीं की गई, जिससे ये इंदिया मिले कि ईरान जो है वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है। बल्कि जो तमाम दोनों मुलाकातों का जो असल मौजू था वो अफ़गानिस्तान की सलामती, इलाकाई सलामती और बाहमी रवाबित को और खैर सगाली के जो माशी रवाबित हैं उनको फ़रोग़ देने के इक़दामात पे गौर किया गया, जो कि मज़ीद हमारे लिए तशवीश का और दुख का बायस है कि ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। और इससे यूँ लगता है कि ईरान के अंदर जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं उनके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से इतनी गैर जिम्मेदाराना और अनप्रोवोक्ड जो है वो जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, जिसके नतीजे में 2 बच्चियां जो हैं वो भी शहीद हुई हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी तारीख जो खैर सगाली की और दोस्ताना रवासिम की है उससे बालातर होते हुए मैं समझता हूं एक सर आखिरी सवाल ये कि क्या ये इस तनाजुर में हमला तो नहीं किया गया कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर और गजा इसराइल जंग के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल है, कि पाकिस्तान क्यों अमन चाहता है, पाकिस्तान ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गैर मोहतात और एक गैर संजीदा तर्ज अमल है, जो कि एक जिम्मेदार रियासत के से एक्सपेक्टेड नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को बुलाया है और ईरान का सफ़ीर जो है वो वापस अपने मुल्क में रहेगा। हम जो ताल्लुकात को शायद डाउनग्रेड करें और साथ ही साथ हम दोनों ममालिक के जो रवासिम हैं उनको रिव्यू करेंगे। और इस अफसोसनाक सूरत हाल के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो जवाबी कार्रवाई है उसका हक भी महफूज रखता है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के पास वो हक महफूज है, पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब दे सकता है और इसके मुमकिना तौर पे संगीन नताइज हो सकते हैं। जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई है और विदाउट नोवेयर ऐसे बगैर किसी वजूहात के पाकिस्तान की कौमी सलामती को चैलेंज किया गया है, इसके यकीनी तौर पे बहुत संगीन नताइज भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया और उनके सफ़ीर को भी वापस भेज दिया उनके मुल्क के अंदर। मज़ीद पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, ख़तरात क्या होंगे इस मिडल ईस्ट की जंग, क्या ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आएगी? इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो के अंदर। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए।